धीरे धीरे पीछे हटा गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था, वह अचानक एक रोल मारकर ठीक समय पर बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद सोफिया हेंडरसन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टी-रेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है जो बचपन से अकेले पला है। ये सुनकर हेंडरसन ने चेतावनी दी कि अकेलापन उसे खतरनाक बना सकता है, इसलिए उसने तुरंत डायनासोर को दिखाने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे सब बेचैन हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी तरह का हीट सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था। इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन चिप को तुरंत ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद हेंडरसन और गार्ड दीवार के पास जाकर यह देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक डरावनी खबर आई कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय तीनों लोग अभी भी उन्हीं पंजों के निशानों को ध्यान से देख रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को फोन करके उन्हें जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा। हेंडरसन ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत मुड़कर अंदर वाले गेट की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उस ओर बढ़ रहा है जिधर हेंडरसन भाग रहा था। इस अफरा तफरी में अचानक डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराकर दूसरा गार्ड दीवार के पास बने गेट तक पहुंचा और उसे तुरंत खोल दिया। जब उसने देखा कि उसका साथी इंडोमिनस के हाथों मारा जा चुका है, तो डर के मारे वह घबरा गया और बिना सोचे समझे भागकर गेट के बाहर निकल गया। उधर हेंडरसन भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इंडोमिनस ने गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वह भी बाहर निकल आया। और फिर बिना देर किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की ओर बढ़ रहा है। उस समय कार के पीछे छिपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थीं। इसी बीच इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए हेंडरसन ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक को काट दिया और पेट्रोल बहने दिया, ताकि उसकी गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वह उसे सूंघ ना पाए। सच जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह जिंदा रह सकता है। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन सोफिया अपनी मेहनत से बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने हेंडरसन की सलाह को नकार दिया। ये सुनकर हेंडरसन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला गया। लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए सोफिया ने आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजा दिया। उसी समय दोनों भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे और जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई, उसी पल स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई। इसलिए उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक दी। कार के अंदर अचानक एक चेतावनी सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई लौटना नहीं चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क की ऑपरेशन मैनेजर सोफिया के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्ट बैंड था। इसी वजह से उसने सीधे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर सोफिया को भी अचानक अपने भतीजों की याद आई और उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया। लेकिन उसी समय नेटवर्क चला गया, इसलिए उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस लौट आई हैं। जांच करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही सोफिया घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां जाने को कहा। लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही व्यस्त थी और तभी उन्होंने देखा कि सामने की फेंस किसी ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी। जब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा तो बड़ा भाई कार को तुरंत अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे, जहां कई एंकाइलोसोरस घूम रहे थे। पहली नजर में उन्हें 4 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि वहां 5 हैं। इसलिए बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनती शुरू की। तभी उन्हें समझ आया कि कार के कांच में जो परछाई दिख रही है वह असल में 5वां नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है, जो चुपचाप उनके पास आ चुका था। इंडोमिनस रेक्स ने सोचा कि एंकाइलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब उसने एंकाइलोसोरस को काटने की कोशिश की तो उसकी मजबूत खाल की वजह से उसके दांत अचानक हिलने लगे। गुस्से में उसने अपने नुकीले पंजों से एंकाइलोसोरस की पीठ पर गहरा वार किया और आखिरकार उसे पलटकर एक ही झटके में मार डाला। ये सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे और उसी वक्त सोफिया का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस को अचानक कार के अंदर मौजूद शिकार का ध्यान आया और थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसने अपने पंजे से कार को जकड़ लिया। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे उसे निगलने के कर हेंडरसन को और भी यकीन हो गया कि इंडोमिनस किसी भी चीज को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में उन्हें वह टूर कार मिल गई जिसमें दोनों भाई बैठे थे। लेकिन जब सोफिया ने टूटी हुई कार
कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल देखा तो उसे लगा कि उसके भतीजों को इंडोमिनस खा चुका है। यह सोचकर वह बुरी तरह टूट गई। तभी हेंडरसन ने जमीन पर उभरे पैरों के निशान देखे जो उन्हें झरने तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया। यह सुनकर सोफिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अब रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से उसी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साफ था कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक जैक्सन ने आखिरकार फैसला किया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े, जिससे पूरे टापू पर हड़कंप मच गया। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा डायनासोर के कांच से टकराते ही मारा गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगा और हमारे अमीर किरदार खान अपनी जान गंवा बैठे। तभी अचानक वे सभी डायनासोर उड़ते हुए सामने आ गए। उन्हें पास आते देख हेंडरसन तुरंत सोफिया के साथ मिलकर जंगल की ओर भागने लगा। उधर दोनों भाई सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे। आखिरकार दोनों की मदद की बदौलत टी-रेक्स को सही मौका मिल गया, लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने तुरंत समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया और तभी विशाल मोसासोरस अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया। इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए टाटा गुड बाय होगा और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।